तो मैंने एक रिस्क लिया है और अभी डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि ये रिस्क मेरे गले पड़ जाए। और मैं पहुंच गया लेबनान। अंत हबीबी على راسي حبيبي اهلا وسهلا حبيبي मरहबा कीफक मरहबा। भाई साहब फिलहाल हमें इतनी आती है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम यहिया खान है। बराबर गर्दों की दुनिया में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो मैं माजरत ख्वाह हूँ कि मैं पिछले 10-15 दिनों से मुसलसल पुरानी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ और आपको मैंने काफ़ी बोर किया। आप काफ़ी नाराज़ भी हैं मुझसे, लेकिन मैं क्या कर सकता था। वो वीडियोस अपलोड करना ज़रूरी थी क्योंकि वो मेरे टॉप वीडियोज़ है भाई साहब। उसके ऊपर मैंने मेहनत किया था। वो कुछ कॉपीराइट इशूज़ की वजह से मैंने अपने दूसरे चैनल से टेक डाउन किए थे, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं उसको यूज़ ही ना करूँ। बहरहाल वो अपलोड हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं और अभी मैं आपको एक खुशखबरी सुनाने वाला हूँ कि आज हम लेबनान जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि भाई साहब लेबनान ही क्यों? तो उसकी वजह यह है मेरे भाई कि मैं तुर्की जाना चाहता था। मैं अगर अपनी बात आपको बताऊँ ना तो मेरा शेर दिल अभी भी क्वेटा में खड़ा है, क्योंकि मैंने सोचा था कि यार एक दिन आएगा कि हम तुर्की जाएंगे या दुबई जाएंगे, किसी न किसी तरफ तो हम निकलने वाले हैं। लेकिन मेरे भाई नसीब के आगे बंदा क्या कर सकता है। लेकिन दरमियान में ये इसराइल और ईरान का मसला आ गया तो फिर मैं वहां पर भी नहीं जा सका। इससे पहले मैंने इरादा किया था कि मैं जाऊंगा दुबई, दुबई से फिर सऊदी अरब उम्रा करने जाऊंगा। वो भी आजकल आपको पता है दुबई ने वीजे बंद किए हैं और आजकल सऊदी अरब ने भी बंद की है। और अगर वैसी वीजे खुल भी जाए, अभी इतनी गर्मी है ना, इतनी गर्मी है कि 50-55 सेंटीग्रेड गर्मी होती है, तो इस गर्मी में बंदा क्या एंजॉय करे। मैंने सोचा था मिस्र जाऊंगा, मिस्र में भी बहुत गर्मी है, अभी गर्मी का मौसम है। तो फिर मिडिल ईस्ट के बारे में मैं सोच रहा था। फिर मैंने बोला यार क्यों ना मैं लेबनान जाऊं, क्योंकि लेबनान का मौसम अच्छा होता है। लेबनान में ज्यादा से ज्यादा गर्मी जो है 28 से 30 सेंटीग्रेड होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। अब लेबनान भी मैं अपने शेर दिल पर जाना चाहता हूँ क्योंकि वो रेडी खड़ा है क्वेटा में। लेकिन मसला ये है मेरे भाई, लेबनान तक पहुंचने के लिए मुझे सीरिया से गुजरना पड़ेगा और सीरिया के हालात आपको पता है, वहां पर भी जंग चल रहा है। मजबूरन मुझे लेबनान की तरफ जाना पड़ेगा और बाई एयर जाना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कोई ज्यादा वादा तो नहीं कर सकता। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे, मतलब मैं कोशिश करूंगा कि लेबनान पहुंचो, लेबनान का फर्स्ट इंप्रेशन आपको दो। और मैं आपके साथ एक वादा भी कर रहा हूं कि इंशाल्लाह मैं आपको पूरा लेबनान दिखाने वाला हूं इस सीरीज में इंशाल्लाह। और उसके साथ साथ अगर लेबनान में मुझे सीरिया का वीज़ा मिल गया, तभी मैं जानता हूं हालात ख़तरनाक है। अगर मुझे सीरिया का वीज़ा मिल गया तो मैं भी, हो सकता है कि मैं लेबनान से फिर सीरिया भी चले जाऊं। जाओगे मेरे साथ? बहुत अच्छा सीरीज़ आने वाला है इंशाल्लाह, तो चलिए मेरे साथ। तो मैंने एक रिस्क लिया है और अभी डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि ये रिस्क मेरे गले पड़ जाए। आप दुआ कीजिए और अभी चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। अच्छा जी, और ये है मेरा दोस्त शबीर अहमद साहब, और मैं जब भी एयरपोर्ट पर आता हूँ बहुत प्यार से मिलते हैं। शबीर भाई, पिछली बार तो आप व्लॉग में नहीं थे, इस बार मैं आपको व्लॉग में ला रहा हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिए कि मैं खैर के साथ पहुँच जाऊँ। थैंक यू। तो जनाब वाला जहाज़ की टेक ऑफ हो चुकी है और इस वक्त यहिया खान खुदा के बहुत करीब है
40,000 फीट ऊंचाई से अभी मैं आपसे मुखातिब हूँ और 800 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से अभी मैं शारजा की तरफ बढ़ रहा हूँ। और सीट तो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा मुझे अच्छी सीट मिलती है दोस्त, लेकिन पहली बार मुझे कोई अच्छा नज़ारा मिला, क्योंकि हमेशा मेरी फ़्लाइट रात के वक्त होती है और रात के वक्त इतना कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन अभी इस वक्त बाहर एक ज़बरदस्त किस्म का नज़ारा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा जाग है और उस जाग के ऊपर मैं चल रहा हूँ। और जनाबी वाला 5 घंटे इंतज़ार करने के बाद फाइनली वो मोमेंट आ ही गया कि अभी मैं फ़्लाई करने वाला हूँ लेबनान के लिए, बीरूत के लिए। 8 बजे इंशाल्लाह हम यहाँ से फ़्लाई करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि 10 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं, वैसे लोग बहुत कम हैं, लगता है जहाज़ बिल्कुल खाली जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कुछ जहाज़ खड़े हैं, मेरे ख्याल से ये मुंबई जा रहा है और एक और भी है, वो मेरा ख़्याल है कि लेबिया जा रहा है और पता नहीं हमारा जहाज़ किधर है यार। भाई साहब बाहर ऐसी गर्मी है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब शारजा की गर्मी है और शदीद किस्म की गर्मी। मैं सोच रहा हूँ कि ये लोग इतना टाइम क्यों ले रहा है। हर कोई जहाज़ में दाखिल होने से पहले एक बार सेल्फी लेता है, उसके बाद जहाज़ के अंदर दाखिल होते हैं। कमाल है भाई साहब। चलो यस प्लीज़ कम इन। और तेरी खैर, बाहर मैं कह रहा था कि लोग नहीं है। भाई साहब इतने सारे लोग हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन, यहिया खान ने ऑफिशियली अभी बीरूत में लैंड किया है। इमिग्रेशन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हो गया, बाकी सिक्योरिटी क्लियरेंस सब कुछ हो गया। अभी मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। अंदर मैं आपको एयरपोर्ट दिखाने वाला था लेकिन मुश्किल है, रिकॉर्डिंग नहीं करने देते, तो इसलिए अभी मैं बाहर आया हूँ और अभी मैंने अपना रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है। रात की तकरीबन 12 बजने वाले हैं और अभी मैं यहाँ से बाहर निकलने वाला हूँ और बहुत सारी चीज़ें मैंने ढूंढनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले मैं अपने लिए सिम ढूंढता हूँ और उसके साथ साथ खाना तो मैं नहीं खाता क्योंकि रात हो चुकी है। मौसम तो अच्छा है यार, मैं मौसम के बारे में थोड़ा सा परेशान था। मैंने बोला यार गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी गर्मी नहीं है। तो अभी मैंने सिम लेना है और काउच सर्फिंग के चक्कर में मैंने अपने लिए होटल बुकिंग भी नहीं की, तो अभी मुझे अपने होटल का भी पता नहीं है। होटल बुकिंग करनी है, सिम लेना है, कुछ डॉलर एक्सचेंज करने हैं और उसके बाद फिर निकलना है। नहीं निकलना नहीं है, सोना है। ओके, कैन यू गिव मी जस्ट गिव मी द रेट ऑफ 2 days? 2 days? Yes. About 2 days now, 3 days. 3 days. 3 days, okay, 3 days. Salary budget. How budget you? Budget, how budget? Minimum. Minimum? Yes. $15 or $16. 15 or 16. Yeah. Yeah, don't worry, let's go. Okay. Okay, sir. So where should I go? Beirut. Beirut. Yeah, Beirut. How much far is Beirut from there? 15 minutes, 20 minutes only. 15. So what is the charges of your car? It's okay, you charge $36. Huh? $36. $66? 36. All Beirut, all Beirut. No. I don't want to go to Al Beirut. I just want to go right now to my hotel. And hotel and eat and anything. No. I don't want to eat anything. I just want to go to hotel and sleep, and that's Okay, it. $20. $20. No, $20 is expensive. Bro. $20, good price, $20. No, it's expensive. Bro. अच्छा जी, तो अभी बेरूत यहाँ से तकरीबन 11-12 किलोमीटर दूर है और ये जो भाई साहब मेरे साथ बैठा है
तो ये कह रहा है $20 मुझे दे दो, मैं आपको शहर ड्रॉप कर दूंगा। और फिर साथ साथ कुछ ये भी कह रहा है कि मेरे पास कुछ होटल भी है, कुछ होटल वगैरह को भी मैं जानता हूँ, वहाँ पर मैं आपको होटल का कमरा भी दिलवा सकता हूँ। लेकिन मैंने इसको कहा नहीं, आप सिर्फ मुझे शहर ले जाओ, फिर मैं वहाँ पर ख़ुद देखता हूँ, इट्स ओके, कोई मसला नहीं। तो देखते हैं जनाब, मौसम तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मिला। इंटरनेट यहाँ पर काम नहीं कर रहा, और अभी मैं एयरपोर्ट के सामने वीडियो बना रहा था और वहाँ से मेरे पीछे पुलिस वाले आ गए। उसने कहा नहीं, फ़ौरन यहाँ से निकलो, यहाँ पर वीडियो बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मुझे बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा और वीडियो बनाना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन आप दुआ कीजिए, इंशाल्लाह हो जाएगा। गुड मोहम्मद, गुड मोहम्मद, लो हाँ, गुड मोहम्मद। गुड। भाई साहब कह रहे हैं मेरे तारीफ़ करो, बोलो कि गुड मोहम्मद। भाई साहब तारीफ़ तब करूँगा जब आप मुझे अच्छा होटल लेके जाओगे। इट्स ओके। हाँ, फिर कहूँगा कि गुड मोहम्मद। इस तरह इतनी आसानी से मैं नहीं कहने वाला, आराम से आराम से आराम से। ओके जी, तो लेट्स गो। अभी मैंने यहाँ पर एक हॉस्टल बुक किया है, लेकिन जगह बड़ी अजीब है यार। शहर का बिल्कुल दरमियान भी है और वो जगह भी नहीं मिल रही अभी। और ये भाई साहब शिकार के चक्कर में है, ये सोच रहा है कि अभी मैं इसको अपने एक और होटल है वहाँ पर लेके जाऊँ, और वहाँ पर $100 पर नाइट है। हाँ, तो वो तो हमारे बजट से बिल्कुल बाहर है। ये मुझे वहाँ लेके जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पर हॉस्टल बुक किया है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है यार। सुबह बखैर जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रात को हॉस्टल भी मिल गया, फिर मैंने यहाँ पर रात भी गुजारी। हॉस्टल मुझे मिला है यहाँ पर $15 पर नाइट का। और रात की अगर बात करूँ तो रात गुज़र तो गई, लेकिन कोई अच्छी नहीं गुज़री। उसकी वजह ये है कि इन्होंने मुझे बताया कि हम एसी चालू करेंगे, मतलब यहाँ पर गर्मी नहीं होगी। लेकिन भाई साहब जैसे ही मैं हॉस्टल के अंदर गया तो ऐसी गर्मी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। 30-35 सेंटीग्रेड गर्मी होती है यहाँ पर। और इन्होंने मुझे एक टेबल फ़ैन तक नहीं दिया। एसी तो दूर की बात है, एसी 1-2 घंटे के लिए इन्होंने चलाया, फिर बंद हो गया। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पर लोड शेडिंग है वगैरह वगैरह, और हमारे पास बिजली नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो फिर मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन छोटा सा एक पेडेस्टल फ़ैन दे दो, वो तो बैटरी पर भी चलती है। लेकिन इन्होंने उससे भी इनकार किया। तो यहाँ पर एक है, उसने बड़ी रफ़ अंदाज में कहा कि भाई साहब ये हॉस्टल है, कोई होटल नहीं। मैंने कहा चलो इट्स ओके। और अभी मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, सीधा सिम लेने वाला हूँ, कुछ खाने के लिए मिल जाए, क्योंकि रात को भी मैंने नहीं खाया। और थोड़े से डॉलर मैंने चेंज करने हैं, वो मैंने सुबह चेंज भी किए थे। थोड़े से डॉलर मैंने चेंज करने हैं, बल्कि वो मैं चेंज कर चुका हूँ। यहाँ पर एक बंदे के पास मैंने $100 अपने लिए चेंज किए। मैंने बोला इमरजेंसी में काम आएंगे, लेकिन बहरहाल अभी निकलते हैं यहाँ से। रात को मैं यहाँ पर घूम रहा था, यहाँ पर मैं हॉस्टल ढूंढ रहा था, और मैं आपको ये हॉस्टल कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। यहाँ तो आप बिल्कुल ना आए। मैं तो रात के वक्त इसलिए आया कि मेरे पास टाइम भी नहीं था, काफ़ी थक भी गया, काफ़ी थका हुआ था, क्योंकि जब मेरा फ़्लाइट होता है ना, तो उस रात को भी मैं नहीं सो सकता। तो दूसरी रात थी और मैं बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गया था। तो मैंने बोला बस सोने के लिए जगह मिल जाए बस, ठीक है। तो आज रात के लिए इंशाल्लाह मैं कुछ और करने वाला हूँ, कहीं और जाने वाला हूँ। अभी यहाँ से मैं थोड़ा सा दूर जाने वाला हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं सिम लेने वाला हूँ, और उसके बाद तो कुछ खाएंगे पिएंगे। मैंने सुना है कि लबनान का खाना बहुत अच्छा है। भैया देखते हैं, बाइक के लिए भी कोशिश करता हूँ, अगर मुझे मिल गई रेंट पे तो मज़ा आ जाएगा। और मेरा ये जो खुला बटन है, इसको अभी फ़िलहाल इग्नोर कीजिए। मेरे 2 बटन टूट गए हैं, और इंशाल्लाह इसको मैं ठीक करने वाला हूँ, लेकिन मुझे टाइम तो मिल जाए ना। मैं जानता हूँ अभी कमेंट आने वाला है, आपका गिरेबान खुला है, जानता हूँ भाई साहब। यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टोर है, आई डोंट नो कि यहाँ से मुझे मिल भी जाएगा कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, सिम कार्ड नो कार्ड, सिम कार्ड هون ما في. नो No. دورة. दौरा, हाउ मच फॉर?
50. Can I go by walk? حلو يطلع يطلع يروح على الفون. على شو مسقف؟ روح من هون على الفون يطلع ويروح على الدورة من هون. أيوة. استراد. Okay. اوكي. فرنش. Okay. Fly out. Fly out. بيجي الهوب هوب الدورة. भाई साहब को इंग्लिश नहीं आती और मुझे जो है ना अरबिक नहीं आती. No speak English. No speak English. Speak Arabic. عربيك قليلا قليلا. كعربي لك أصلك ساعة قليلا عم تحكيها. عربي. عربيك قليل. احكيها معناته عربي. شو بدك؟ نيم يحيى. يحيى بدك تقول عن يحيى؟ يحيى. أرجيلي what? يحيى أرجيلي. Smoking. No I'm not لك smoker. شو بدك؟ पता नहीं भाई साहब क्या बोल रहा है यार. شو؟ I'm talking in my own language. احكي معه انجليزي. عربي شوي احكي عربي شوي شو؟ Okay. بده كارت؟ Huh? بدك الشارجر يعني الشارجر؟ Same yes same card. I want SIM card. وين في هون السيم كارد؟ دورة SIM card. شلون بعده فاتح؟ بعد فاتح. جان نو دورة دورة. ايه Okay. يس دورة Barra usa kana trores via. بدر. Okay. Let's go. Okay. Go out. Okay, go out ايه straight. Okay, fly out. ايه Okay. ستوب. يجي هوب هوب دورة قال له دورة. يوصل سيم كارد. جود. Okay. Where can I eat? In Daura? يس. Thank you. What's your name? أيمن. Huh? أيمن. اسمك. لك أيمن. Ayman. Okay. पता नहीं भाई साहब इतना हाई पर क्यों है यार. अच्छा जी, तो भाई साहब ने कहा मेन रोड पे जाओ, रोड क्रॉस करो, उस तरफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो और फिर यहाँ पर एक बाज़ार टाइप है दौरा के नाम से, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, लाइक सिम कार्ड, खाना पीना, वटेवर जो भी चाहिए वहाँ पर आपको मिल जाएगा. अच्छा जी, तो अभी रिस्क के ऊपर बात करते हैं कि वो रिस्क मैंने क्या लिया था. लेकिन रिस्क बताने से पहले मुझे आपको वीज़ा के बारे में बताना चाहिए कि मैंने लेबनान का वीज़ा कैसे लगाया. मैं इस्लामाबाद गया था, मैंने एक कंट्री का वीज़ा ट्राई किया, कंट्री का नाम नहीं बताना चाहता, यूरोप के करीब कंट्री है, उन्होंने वीज़ा नहीं दिया. फिर मैंने सेंट्रल एशिया की तरफ कोशिश की, एक बहुत बड़ी कंट्री है जो आजकल लड़ रही है, नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा इनविटेशन लेटर दे दो और ये दे दो वो दे दो, इतनी सारी चीज़ें देने के बाद फिर वो कहते हैं कि हम आपको वीज़ा देंगे सिर्फ 1 महीने का. मैंने बोला अरे इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो प्लान भी मेरा ख़राब हो गया. फिर मुझे याद आया कि कई साल पहले मतलब जब मैं 20-22 साल का था, उस टाइम की बात कर रहा हूँ, जब मैंने ये बात सुनी थी कि हमारे मुल्क का एक हुक्मरान है, वो जब पानी पीती है तो वो नॉर्मल पानी नहीं पीती, बल्कि वो लेबनान से अपने लिए पानी मंगवाती है. तो लेबनान उस टाइम से मेरे जहन में बैठ गया था. मैंने बोला ये क्या कंट्री होगी. अब मुझे नहीं पता कि वो बात सच है झूठ है, मैंने अखबार में देखा था या किसी से मैंने सुना था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन लेबनान का जो लफ्ज़ है ना, ये उस टाइम से मेरे जहन में बैठ गया था. और मैंने बोला यार क्या कंट्री होगी कि हमारे हुक्मरान जो है ना वहाँ का पानी पीते हैं, तो कमाल की कंट्री होगी. तो फिर मैंने कहा क्यों ना मैं लेबनान का वीज़ा अप्लाई करूँ. जब मैंने लेबनान की जो एम्बेसी है वहाँ पर ईमेल किया मैंने, तो सबसे पहले तो उन्होंने एक काफ़ी लंबा चौड़ा लिस्ट मुझे भिजवा दिया कि सबसे पहले आप एक इनविटेशन लेटर आपके पास होना चाहिए और बैंक स्टेटमेंट वगैरह वगैरह, एक लंबा लिस्ट था उनका. उसके बाद जब मैंने अपना तारुफ़ करवाया कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, ब्लॉगर हूँ, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप आ जाओ, हम आपको वीज़ा देते हैं. और आप मेरा यकीन कीजिए कि जब मैं इस्लामाबाद गया तो नॉर्मली वो वीज़ा देते हैं 3-4 दिनों में. उन्होंने मुझसे $88 लिए और आधा घंटे में उन्होंने मुझे वीज़ा दिया, बग़ैर किसी इनविटेशन लेटर की, बग़ैर किसी डॉक्यूमेंट्स की. उन्होंने बस मेरा प्रोफाइल देखा कि हाँ ये एक जेन्युइन ट्रैवलर है, और उन्होंने मुझे फ़ौरन वीज़ा दिया. और उनके एम्बेसडर से भी मैं मिला,
वहाँ पर खड़ा था, उससे मुलाकात हो गई, काफ़ी अच्छा बंदा था। अब मैं आपको रिस्क के बारे में बताता हूँ कि मैंने वो रिस्क क्या लिया था। रिस्क मैंने ये लिया था कि जब आप पाकिस्तान से टूरिज़म वीज़ा पर फ्लाई करते हैं तो आपके पास एक तरफा टिकट नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए। जब मैं बांग्लादेश गया था तो मैंने रिटर्न टिकट लिया था, लेकिन फिर वहाँ पर बांग्लादेश में मेरा दिल लग गया। मैंने कहा यार मेरे पास मज़ीद कुछ दिन होने चाहिए ताकि मैं बांग्लादेश को अच्छी तरह एक्सप्लोर कर सकूं। तो फिर वहाँ पर जब मैंने अपनी टिकट को चेंज किया तो तकरीबन 55,000 रुपये मेरे एक्स्ट्रा खर्च हो गए। तो मैंने बोला यार इस बार ये पैसे मैं खर्च नहीं होने दूंगा। तो इस बार मैंने सिंगल टिकट लिया। तो मुझे मेरे ट्रैवल एजेंट और मेरे दोस्तों ने, जितने भी ट्रैवलर है, सब ने मुझे बताया कि ये आपने गलत किया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे आजकल काफ़ी ज़्यादा लोगों को ऑफलोड कर रहे हैं, ये ना हो कि आपको भी ऑफलोड करें। ऐसा क्या हुआ है आपको? लेकिन मैंने कहा चलो अल्लाह मालिक है यार, मैं एक तरफा टिकट लेके मैं एयरपोर्ट जाऊंगा और देखता हूं क्या होता है। पूरी दुनिया में यही रूल है कि आप विज़िट वीज़ा पर जहां पर भी जाते हैं आप एक तरफा टिकट लेते हैं और फिर जब आपका दिल भर जाए या आपका वीज़ा ख़त्म हो जाए आप वहीं पर अपना टिकट करते हैं वापसी का और वापस अपने मुल्क आते हैं। लेकिन हमारे मुल्क का ये रूल नहीं है। हमारे मुल्क का रूल ये है कि आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए। तो बादशाह खान एयरपोर्ट का जो इमिग्रेशन का अमला है उन्होंने मुझे पहचान लिया कि ये बंदा है, आता जाता रहता है। तो उन्होंने मुझे कहा आप जा सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो रेस तो मैंने लिया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं उसमें कामयाब हो गया और मैं पहुंच गया लेबनान। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा पुल बना है और अगर आप इस रोड को क्रॉस करना चाहते हैं तो आपको इस पुल के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो ये है जनाब मेरे लिए फ़र्स्ट इम्प्रेशन ऑफ लेबनान, नो फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ बीरूत। वैसे बीरूत भी लेबनान में ही आता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस शहर में वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं जिस तरफ भी जाता हूँ वहाँ पर कोई ना कोई फ़ौजी छावनी होती है, कोई वॉच टावर होता है, बिल्डिंग्स के ऊपर खंडा तार लगा होता है। तो मैं फ़ौरन कैमरा बंद करता हूँ, क्योंकि आज मेरा पहला दिन है। अभी मुझे इस शहर के बारे में कोई आइडिया नहीं है और मैं किसी मुश्किल में लीगल इश्यूज़ में फंसना नहीं चाहता। ये ना हो कि कोई पीछे से पकड़ ले, भाई साहब ये वीडियो क्यों बना रहे हो। और ये मुल्क वैसे भी हालत जंग में है। अभी अभी आपने सुना होगा न्यूज़ में कि सीरिया में अभी वार चल रही है और यहाँ पर भी हालात इतने ठीक नहीं है, स्टेबल नहीं है। तो मैं कोई भी इशू अपने लिए नहीं चाहता। कल रात जब मैं एयरपोर्ट से निकला तो वहाँ पर भी मैंने जैसे ही एयरपोर्ट, पता नहीं वो बंदा क्यों भाग रहा था, या तो मैं वैसे ही नर्वस हूँ। लेकिन कल रात जब मैं एयरपोर्ट से निकला तो वहाँ पर भी फ़ौजी मेरे पास भाग के आए और उन्होंने कहा आपने हमारी वीडियो तो नहीं बनाई। मैंने बोला नहीं सर, न ऐसी कोई बात नहीं। उसने कहा कभी बनाना भी नहीं। मैंने कहा यार मुझे क्या ज़रूरत है। भाई साहब सिम तो नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर बाइक्स का दुकान मिल गया। चलो थोड़ा सा देखते हैं यार, देखने में क्या हर्ज है। सुपर सोको, भाई साहब इस कंपनी के बारे में तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। और दुकानदार भी पता नहीं कहाँ गायब है यार। आ जाओ भाई साहब। हेलो सर। Hello. How are you? I'm fine, I'm good. Okay, so from where I can rent a bike just for 15 to 12 days? I just want to explore Lebanon like that. Okay, so not the street, Okay, the one after it, just before the station. which station, like petrol station? Yes, Okay, okay, just before the petrol station. 100 meter, okay, you're gonna find a small place around the corner, the electric motor shop. okay, the electric motor. Yes. And from where I can buy SIM card? SIM card, like You eSIM. need any cell phone, no passport. Yeah, I have cell phone. I want SIM card. Okay, so there's a mobile shop at the end of the street. At the end of the station. Yes. Okay, on this corner. Yes. No, same street. भाई साहब की इंग्लिश मुझे बहुत पसंद आई यार, काफ़ी क्लियर किस्म का बोल रहा था और इसकी इंस्ट्रक्शन भी काफ़ी क्लियर थी। तो अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से थोड़ा सा आगे, वहाँ पर सबसे पहले अपने लिए सिम लेता हूँ और उसके बाद फिर देखते हैं।
ये बच्चे हैं, फौजी है, साथ साथ चिप्स भी बेच रहे हैं। पता नहीं क्या हो रहा है। अस्सलामु अलैकुम। अहलन व सहलन या अमीर। हम कीफक हालुक? I'm good. How's the door? It's very good place. You take a SIM card. Yes, Everything okay? everything is okay. That's it. Thank you. كيفك؟ طمني عنك. كيفك؟ ان شاء चीफ الله مليح. ان شاء الله مليح. पता नहीं भाई साहब क्या कह रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा बंदा है। और ये यहाँ पर ये शवारमा वगैरह और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बेचता है। What should I eat today? Today, what should you eat? Yes. طاووق You like meat? تشيز. Yes. طاووق تشيز. خضرة تشيز. هاي شو هيدا لحمة؟ هاي سجق. سجق. This is with the paste of Vegetable? kind of it and cheese. Oh, which one is the best? Like, just give me. هاي This طاووق. with Which one is your favorite? this one, this one, this No, no, no. Just give. No. Just tell me about one. Which is your favorite? this one. This one is your favorite. Okay, give me, brother, this. يلا عطيك. Yeah. واحدة. واحدة. بس. From where you are? I'm from Pakistan. Pakistan. Yes. Welcome. Thank you. My first day in Beirut. My first day in First Beirut. day, Yes, today? yes, today. Ah, Yeah. where you are living? I don't know the name of the place, Oh, but 3 kilometers far away from there. okay. Yes. What's your good name, sir? Jack. Jack. Okay. And my name is Yahya. 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 Uh-huh. या यहया खुज़िल किताब बिक़ुव्वा। यहाँ के लोग सिगरेट बहुत पीते हैं यार, पता नहीं ऐसा क्यों है। अब पता नहीं ये मैंने क्या ऑर्डर किया है अपने लिए, आई डोंट नो, ना मैं इसके नाम जानता हूँ, लेकिन भाई साहब से मैंने कहा कि जो भी आपका फेवरेट है वो मुझे दे दो। उसने कहा मुझे ये मेरा फेवरेट है, तभी मैं यही खाने वाला हूँ। अंत हबीबी। على راسي. हाँ, حبيبي. अहलन व सहलन, حبيبي. मरहबा, कीफक, मरहबा। भाई साहब फिलहाल हमें इतनी आती है। تكاوي ولا؟ No, there. I have no home in Beirut right now. I'm homeless. Yes. نعم. أهلا وسهلا فيك ببيروت. Thank you. शुक्रा। शुक्रन, मर्सी। और भाई साहब اوكي. شكرا. مرسي. शुक्रन। भाई साहब यहाँ पर थैंक यू को थैंक यू या शुक्रिया को बोलते हैं शुक्रन। और फर्स्ट इम्प्रेशन तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप देख सकते हैं इस तरफ भी काफ़ी खूबसूरत सड़क है और इस तरफ भी आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत सड़क है। ऊपर आप लेबनान का परचम देख सकते हैं और यहाँ पर आप अपना प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा, नहीं नन्ना मुन्ना तो नहीं है, लेकिन सिर्फ प्यारा सा है, यही खान देख सकते हैं। तो भाई साहब खाने से पहले मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि ये है क्या चीज़। देखने में तो आप देख सकते हैं रोटी है, उसके दरमियान चीज़ है और रोटी के ऊपर तिल लगे हुए हैं, लेकिन अभी खाने के बाद पता चलेगा कि इसका जायका कैसा है। दिखने में तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है, लेकिन अगर इसके साथ क्वेटा वाली कड़क चाय होती ना फिर डबल मज़ा आता। लेकिन बहरहाल सबको सब नहीं मिलता। बिस्मिल्लाह करते हैं। देखो साहब तहदीद पता नहीं भाई साहब क्या बोल रहे हैं। भाई साहब रोटी है, उसके अंदर चीज़ है, उसके ऊपर तिल है और जायका भी अच्छा है। ओके अमीर ब्रदर, हाउ मच? नो, हाउ मच मनी? 180. 180. ओके। Lebanese. हाँ Lebanese. ओके। لبناني يعني لبناني. لبنان. अच्छा जी, यहाँ की करेंसी के बारे में आपको बताऊँ तो ये है लेबनान की करेंसी और इसका रेट अगर मैं आपको बताऊँ तो अगर आप $100 एक्सचेंज करते हैं तो $100 की आपको मिलेंगे 1 करोड़ लेबनीज़ पाउंड। इसको कहते हैं लेबनीज़ पाउंड।
तो ये 1 करोड़ आपको मिलेंगे। जैसे कि अभी मैंने कन्वर्ट किए हैं $100 और अभी मेरे पास 1 मिलियन लेबनीज़ पाउंड है। ये 1 लाख का नोट है और ये है, अल्लाह आपका भला करे, 10,000 का नोट। ये 10,000 का नोट है। ये भाईजान भी काफ़ी अच्छा बंदा है, ये भी लेबनीज़ है और यहीं पर रहता है। هذا يترهن اليوم ماتش علينا या यस। अच्छा, यहाँ पर भी यहया है, किधर है? سكر हाँ, سكر خفيف ايه यहया। हाँ, अना यहया। انت يحيى या अना यहया also और यू आर यहया। I am वेरी गुड। and you are Yahya आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। you're welcome थैंक यू। ओके, गिव मी टी विद some लेस शुगर। हाँ। ओए। ओ भाई साहब, क्या हो रहा है? एडिटर साहब प्लीज़ ये क्लिप काट देना यार, छोटा सा कुत्ता है और मैं उससे डर गया, प्लीज़ इसको काट देना, इज़्ज़त का सवाल है। अच्छा जी, इस भाई साहब का तारुफ करना मैं भूल गया हूँ। इस भाई साहब का नाम है अमीर। ये बंदा जो है जेनवन बंदा है, मतलब जब से मैं बीरूत आया हूँ ना, ये मुझे पहला रियल अखलाक वाला बंदा मिला है। मतलब अखलाक वाले सब है, लेकिन यहाँ पर 90% लोग जो है तिजारती अखलाक के मालिक हैं। अब अगर आपको असल अखलाक और तिजारती अखलाक के बारे में पता नहीं है तो इसका मतलब ये है आप यहिया खान को फॉलो नहीं करते, ये आपने सफ़र नहीं किया है। अगर आप सफ़र करेंगे तो फिर आपको तिजारती अखलाक और असल अखलाक में पता चलेगा। और ये जो भाई साहब है ना, ये असल अखलाक वाला है। आई लव यू ब्रदर। حبيبي हाँ, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। شكرا يعني شو शुक्रन شكرا बट शुक्रान। नो शानदार 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 شاندر ज़बरदस्त زبردات जिंदाबाद। زندباد نزلوا على الدورة فنجيب محل إذا في ببيع سيلولر عشان يشتري كارت. शुक्रन या हबीबी, शुक्रन। तो ये जो अभी पहलवान भाईजान आपने देखा ना, जहाँ पर मैंने खाना खाया, मैंने उसके साथ गपशप लगाया, तो उसने मुझसे पूछा कि क्या आप ट्रैवलर हैं? मैंने उससे कहा हाँ मैं ट्रैवलर तो हूँ। तो फिर उसने मुझे कहा कि आप आर्मीनिया गए हैं, आप आर्मीनिया एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए। अब आर्मीनिया मैंने देखा है, मतलब यूट्यूब पर देखा है मैंने, बहुत खूबसूरत कंट्री है, लेकिन आई डोंट नो वाई हमारे रिलेशन उसके साथ क्यों नहीं है। मतलब हम क्यों नहीं जा सकते आर्मीनिया, ऐसी क्या वजह हो सकती है, आई डोंट नो। और ये एक शेयर टैक्सी है, अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ पर उस बाज़ार में, मुझे ये भाई साहब ड्रॉप करने वाला है। शुक्रन ब्रदर। ये यहाँ पर एक छोटा सा चौक के ऊपर अभी हम खड़े हैं और माशाल्लाह वहाँ पर आप एक बाइक भी देख सकते हैं। यार ये बाइक जब मैं देखूँ ना, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, बस मैं बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बाइक होना चाहिए। बाइक के बगैर मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरे पर किसी ने काट लिए हैं, बस बहुत होपलेस फील करता हूँ जब मेरे पास बाइक नहीं होती। काश मुझे तुर्की वीज़ा देता और सीरिया के हालात अगर अच्छे होते तो मैं अपने शेरदिल के साथ यहाँ पर पहुँच सकता था। ईरान, तुर्की, सीरिया और उसके बाद सीधा लेबनान, बहुत इजी था मेरे लिए। लेकिन क्या करे यार, बस ये कंट्री वीज़ा देता है तो वो नहीं देता, वो देता है तो ये नहीं देता, बस। अभी मैंने यहाँ पर तकरीबन 4-5 किलोमीटर सफ़र करने के बाद टैक्सी वाले को सिर्फ 200 लेबनीज़ पाउंड मैंने दिए, मतलब $2 मैंने उसको दिए। और रात को वो जो भाई साहब था ना, सिर्फ 3-4 किलोमीटर के, उसने मुझसे $20 लिए थे। बहरहाल अभी मुझे यहाँ पर सिम ढूंढना पड़ेगा कि सिम मैं कहाँ से ले सकता हूँ। उसने कहा यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं, आप किसी भी दुकान से ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो मुझे ऐसा कोई दुकान नज़र नहीं आया। लो जी, आ गया भाई साहब। दुकान के अंदर तो आया हूँ, लेकिन भाई साहब कह रहा है कि अगर आपको सिम चाहिए तो $30 देने पड़ेंगे। अब $30 का हिसाब लगाइए, 9,000 रुपया हो गए। 9,000 रुपये का यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिम मिल रहा है। और फिर कह रहा है अगर आपको डेटा चाहिए, ब्रदर हाउ मच इज़ 10 GB? 10 GB with SIM card. Yes. $35. $35. Yeah. Okay. With 6 GB. Okay.
with 30. SIM card with 6 GB. They are so expensive in Lebanon. Cover me. Okay, just give me. Okay, you have eSIM. eSIM. My mobile accepted. تقدر تحط له eSIM انت؟ Only on company. All in. eSIM عم يقول لك ايسيم بس بالشركة. only on company هيك بدي اقول له company. شو بقول له؟ شو مقابل العبرة؟ خشوم مخا. خشوف خرشوف. المهم eSIM only in the company. In the company. So Yeah. where is the company? Company closed now. Closed now. Yeah. Okay. برج حمود Closed now. لك برج حمود آه. شارع خضرة قول لي على شارع He خضرة joking. He's from Taliban. No, please. نصغرنا No Taliban? He's from Taliban. طالبان افغانستان خيي وباكستان زلمه. Okay, so there is mobile also expensive or mobile not? Mobile phone all country same price. Yeah, like what is the price of this mobile? No, I know. 25. Yeah, it's 25. If you want to approve it from government, you should pay yeah. taxes to the government. Yeah. So there is also this rule. Yes. Like how much is the tax on this mobile? 200, like 200. So what is the price of this mobile in there? 1010, 1020. باكستاني Yeah. then 65. तो जनाबी वाला फाइनली मेरी दुआ कबूल हुई और मुझे सिम कार्ड मिल गया, वो भी एक तय खाने में। और प्राइस आपको बताऊं कितने का मिला? $40 का सिम भी मिल गया, प्लस उसके साथ 6 GB का डेटा भी मिल गया। 6 GB मतलब आप समझ सकते हैं ना, पाकिस्तान में 6 GB मेरे 10 मिनट में ख़त्म हो जाती है अगर मैं यूट्यूब चलाऊँ। यहाँ पर अभी मैंने लिया है पूरी महीने के लिए 6 GB और भी $40 का। कमाल हो गया भाई साहब। पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर मैं आपको बताऊं तो 11,000 रुपये का ये मुझे सिम मिला है। और अजीब सी बात तो ये है कि अभी तक ये लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपको सिम बग़ैर पासपोर्ट की चाहिए या पासपोर्ट पर आपको सिम चाहिए। तो पासपोर्ट के बग़ैर भी यहाँ पर सिम मिलता है, मतलब आप सिम ख़रीदो और डायरेक्ट मोबाइल में डालो, आपका कोई डेटा इंटर करने की ज़रूरत नहीं, बस पैसे दो और सिम ले लो। तो वो थोड़ा सा महंगा है। अभी जब मैंने उनको कहा कि नहीं मुझे कोई गैर कानूनी सिम नहीं चाहिए, मुझे तो कानूनी सिम चाहिए, पासपोर्ट पर चाहिए, तो इन्होंने कहा ये पैसे पे करो और ये सिम ले लो। फिर इन्होंने जो डेटा लिया मुझसे ना, मेरे माँ का नाम पूछा, मेरे वालिद साहब का नाम पूछा, कहाँ से हो, कहाँ से आ रहे हो, क्यों आ रहे हो, मतलब पूरा डिटेल इन्होंने मुझसे लेके उसके बाद मुझे सिम दिया। मतलब एक तरफ ये लोग तैयार थे कि बग़ैर पासपोर्ट मुझे सिम दे, और दूसरी तरफ इतनी तफ्शीश। इस मामले में बांग्लादेश जिंदाबाद कि सीधा जाओ वहाँ पर आपको ई सिम मिलता है, 1200 टका दो, 80 GB का डेटा मिलता है और फटाक से काम होता है। और एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है, मुझे नहीं लग रहा कि किसी कंपनी का ऑफिस है, वैसे मैं कंपनी ढूंढ रहा था लेकिन पता नहीं शायद यहाँ पर नहीं है। और इतनी सारे इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वो खातून मुझसे क्या पूछ रही है पता है? पासपोर्ट भी मेरा उसके पास है, मुझसे पूछ रही है आपका ताल्लुक़ किस कंट्री से है। मैंने तो उसको कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन ऐसी सूरत हाल में मेरा एक पंजाबी दोस्त है, उसका एक मशहूर जुमला है, ए तेरक मलंगी। अब इसका मतलब क्या है मुझे ख़ुद भी नहीं पता, लेकिन मैं जब भी बोलता हूँ ना ऐसे मौके पे मुझे बड़ा मज़ा आता है। उसको तो मैंने नहीं कहा, लेकिन सिर्फ दिल में मैंने कहा ए तेरक मलंगी। भाई साहब पैदल घूम रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन एक बात बताऊँ आपको, बग़ैर अपने बाइक के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई यतीम हो। बाइक हो तो मज़ा आता है, कभी इस कोने में निकल जाओ, कभी इस तरफ, कभी उस तरफ, जिस तरफ दिल करे उस तरफ निकल जाओ। पैदल बंदा कितना कर सकता है यार? अभी मैं 3-4 घंटों से घूम रहा हूँ, लेकिन वो जो मैं कवर करना चाहता हूँ, जितना मैं देखना चाहता हूँ, शायद वो पॉसिबल नहीं है। बाइक्स तो यहाँ पर बहुत सारे खड़े हैं। ये एक ADV बाइक है और बाकी आप बहुत सारे स्कूटीज़ देख सकते हैं। वहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑफ रोड बाइक खड़ा है। ये भाई साहब है,
लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये सारे बाइक्स यहाँ पर रेंट के लिए हैं। वैसे मैंने पूछा भी नहीं है। बाइक वालों से मैंने पूछा कि भाई साहब मुझे बाइक रेंट पे चाहिए। उसने कहा पूरे लेबनान में ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि हम आपको बाइक रेंट पर दे सकें। अगर हमने आपको बाइक रेंट पे दे दिया और पुलिस वालों ने आपको रोका तो वो बाइक ज़ब्त कर देंगे। तो लेबनान में ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है। डोंट वेस्ट योर टाइम। और लेबनान में मैं सिर्फ 10-12 दिन गुजारना चाहता हूँ। तो आइए ऐसा करते हैं, यहाँ पर एक शवारमा शॉप है और यहाँ का शवारमा काफ़ी मशहूर है, तो मैं चलता हूँ वहाँ पर मैं कुछ खाता हूँ। और अभी ये ना कहिए कि अभी आप 2 मिनट पहले आपने खाया था या 10 मिनट पहले आपने कहा था। ये तो वीडियो है, एडिट होती है, इसमें काफ़ी टाइम गुजर गया, मतलब 4-5 घंटे बाद में कुछ खा रहा हूँ। यहाँ पर हर दुकान के सामने ये बोर्ड लगा होता है, वी पे कैश फॉर गोल्ड, नश्तरी ज़हब अलमास फ़िज़ा सात। मोबाइल की दुकान पर भी लिखा होता है कि अगर आपके पास सोना है तो ले आओ, हम आपको कैश दे देंगे। ओके जी, मेरा ख्याल है कि ये दुकान है। और शवारमा ये मेरा ख्याल है कि चिकन है और वो बीफ है। लेकिन भाई साहब जैसे कि आपको पता है कि यहया ख़ान चिकन को गोश्त नहीं समझता, तो मैं वो बीफ खाने वाला हूँ। सलाम ब्रदर, 1 शवारमा बीफ $500। क्या बोल रहा है भाई? $5 लाइक। ओके ओके। तो भाई साहब ये जो शवारमा है ये मुझे तकरीबन मिलने वाला है $5 में। अभी देखते हैं कि ये लोग किस टाइप का शवारमा बनाते हैं। शवारमा देखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही है और खुशबू भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन जायका देखते हैं। पहले बाइट में तो सारा का सारा वो जो टमाटर है ना जो ऊपर पड़ा हुआ था वो सारा टमाटर आ गया। सेकंड बाइट में देखते हैं, ज़बरदस्त है भाई साहब, वाकई मज़ेदार है। और अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक काम रह गया है और वो है डॉलर चेंज करना। यहाँ पर एक बंदा है और काफ़ी अच्छा बंदा है, मतलब मेरी तरह ज़बरदस्त बंदा है। अहलन व सहलन। सलाम सलाम। I want to change dollar. You want dollars? Yes. You have Lebanese pound? No, 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 no. I want Lebanese pound. Okay? What is the rate? The same rate. This is yours. भाई साहब डॉलर का स्वैग देख रहे हो, हर जगह चलता है। $5. How much is this? 8,900,000. 8 ओके 8,900,000। काश अभी ये सारे के सारे डॉलर होते तो मज़ा आता है। लेबनीज़ पाउंड का जो वैल्यू है वो तो कम है, लेकिन ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि नोट काफ़ी कड़क मिलते हैं। और अभी मैं इस रोड के ऊपर चल रहा हूँ। पिछले 10 मिनट में मैंने 10 रेंज रोवर यहाँ पर देखे, इतने सारे रेंज रोवर। मतलब ये शहर बहुत अजीब किस्म का है यार। एक तरफ मतलब एक्सट्रीमली अमीर लोग हैं और दूसरी तरफ एक्सट्रीमली गरीब लोग हैं। मतलब वो जो एंड लेवल नहीं होती कि बेचारों के पास खाना भी नहीं है। और यहाँ पर मैं ये भी देख रहा हूँ कि जितनी भी मुश्किल जॉब्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी तंदूर में खाना पकाना, सफाई का काम हो गया, ये जितने भी मुश्किल काम है ना और जिसके पैसे बहुत कम मिलते हैं, वो सारे के सारे सीरियन हैं। मतलब सीरिया के लोग हैं। यहाँ पर लेबनान में कम से कम 5 से 10 लाख सीरियन रहते हैं रेफ्यूजीज़ के तौर पे। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि इस वीडियो में आप मुझसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट ना कीजिए। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें मैं आपको एवरीथिंग एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन इस वीडियो में मैं जस्ट इस शहर में घूमना चाहता हूँ, थोड़ा सा लोगों को देखना चाहता हूँ, रोड समझना चाहता हूँ, यहाँ के थोड़ी बहुत ज़ुबान सीखना चाहता हूँ। 4-5 अल्फाज तो मैंने सीख ली और इंशाल्लाह जब मैं यहाँ से वापस जाऊँगा तो 1000 से ज़्यादा अल्फाज मैंने सीखी होंगी। क्योंकि आपका भाई यहया ख़ान एकदम जीनियस आदमी है यार। किसी भी कंट्री में जाता है वहाँ पर झंडे गाड़ के आता है। तो
लगता है मेरी अपनी तारीफ़ कुछ ज़्यादा हो गई। बहरहाल पता नहीं, जब से मैं शहर में आया हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ईरान में आया हूँ। मतलब मुझे ईरान की याद आ रही है। आई डोंट नो वाई, पता नहीं मुझे कहाँ से मतलब ये ईरान लग रहा है। हालांकि ईरान ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत गंदगी भी पड़ी है। ईरान जो है बहुत साफ़ सुथरा शहर है और वहाँ पर गंदगी वगैरह नहीं है। ये भाई साहब मुझे इंडियन लग रहे हैं। वैसे यहाँ पर इंडियन और बांग्लादेशी भी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तानी अभी तक मुझे कोई नज़र नहीं आया, लेकिन इंडियन और बांग्लादेशी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और जैसे कि मैं स्टार्ट में भी आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर गाड़ियों की इतनी किस्में हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये पता नहीं कौन सी गाड़ी है, वो देखिए। अच्छा जी, अभी टाइम हो गया है आइसक्रीम खाने का। और मैं इस मामले में, खाने के मामले में, मैं एक तरफ से खुश नसीब भी हूँ और एक तरफ से बदनसीब हूँ। खुश नसीब इसलिए हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे 7वीं कंट्री है और 7 मुल्कों में मैं घूमा हूँ। उसके गलियों में, शहरों में, हर तरफ मैं गया हूँ। वहाँ के खाने मैंने ट्राई किए हैं, मैंने खाए हैं। लेकिन बदनसीब इस मामले में हूँ कि मैं थोड़ा सा खाऊँ। मतलब 1 kg फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं खाना खाऊँ तो मेरा वज़न 10 kg बढ़ता है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्या चक्कर है कि मसलन मैंने खाना खाया है 1 kg या 500 ग्राम और मेरा वज़न बढ़ता है 5 kg। अवोकाट मतलब अवकात के मुताबिक आइसक्रीम। ओके जी, अहलन व सहलन। हाँ, बस इससे आगे नहीं आती भाई साहब, इतना ही आता है बस। हाँ अच्छा हाजी बशीर साहब, जो अच्छा आइसक्रीम है ना आपके पास वो मुझे खिलाओ। हाँ, पिस्ताशी इज़ गुड, इज़ वेरी गुड। ओके, गिव मी पिस्ताशो। विच वन इज़ गुड? नो नो नो, नॉट तुर्किश। सफ़ेद आइसक्रीम है और इसके ऊपर बहुत सारा पिस्ता डाला गया है। उम्मीद करता हूँ कोई अच्छी चीज़ होगी, अल्लाह खैर करे यार। इतना आइसक्रीम अगर मैंने खाया ना तो सुबह ठीक ठाक मेरा वज़न 5 kg ज़्यादा होगा। अभी फिर आपने ये कमेंट नहीं करना कि आपका वज़न ज़्यादा है, न पोएगी क्या ना थ्रोरिस भी आता कि मुसीबत दार है कर तो लबनान नबार चढ़ता हुआ तो ले नहीं। ओके जी, अभी देखते हैं और हाजी बशीर साहब का जो आइसक्रीम है उसको ट्राई करते हैं कि देखते हैं कि वाकई अच्छा है भी या नहीं। असल में मसला ये है कि मेरे दांत है सेंसिटिव और मैं ठंडी चीज़ का मज़ा नहीं ले सकता। और भाई साहब आधा आइसक्रीम खा चुका हूँ और अभी मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। यार मैं ईमानदार बंदा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ। जो चीज़ मुझे जैसी लगती है ना मैं वैसी ही पेश करता हूँ। मेरी ईमानदारी को अप्रिशिएट कीजिए। कभी कभार वो दोस्त हैं ना कमेंट करते हैं, ओ जी क्यों बुराई करते हैं, बुराई ना करें वगैरह वगैरह। नहीं भाई साहब, मुझे जो चीज़ जैसी लगती है मैं वैसी ही पेश करता हूँ। और अभी आप देख सकते हैं शाम होने वाली है और मेरा दिन आज बहुत अच्छा गुजर गया। मतलब अभी मैं थोड़ा थोड़ा मतलब यहाँ पर अभी कॉन्फिडेंट होने वाला हूँ। और यहाँ पर बहुत सारी दुकानें आज बंद हैं, पता नहीं क्या वजह हो सकती है। और आज का दिन तो जैसे तैसे गुजर गया, लेकिन इंशाल्लाह हम इस शहर को एक्सप्लोर करेंगे अच्छी तरह से। आज तो मेरा पहला दिन था यार, हाँ तो वार्म अप हुआ आज। अभी आप ये कमेंट ना करें कि या भाई आपने तो इस वीडियो में कुछ नहीं दिखाया। मुझे ख़ुद पता नहीं है कि मुझे करना क्या है, किस तरफ जाना है, किस से मिलना है। तो जनाबी वाला भी जो मैंने आइसक्रीम खाया इसके लिए मैंने पे किया है $60। मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे महंगा तरीन आइसक्रीम यहाँ पर खा लिया। ओके जी, अभी
रात के 8 बजे हैं और वापस मैं अपने हॉस्टल में आया हूँ। और ये वही हॉस्टल है जिसके बारे में मैं सुबह रो रहा था कि ये हॉस्टल ठीक नहीं है, यहाँ पर फ़ैन नहीं है, यहाँ पर गर्मी है, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर और हॉस्टल है, नहीं है, हॉस्टल और भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो हमारे औकात से बाहर है। ये थोड़ा सा मतलब हमारे रेंज में है, इसलिए अभी मैं दोबारा यहाँ पर आया हूँ। और दूसरी वजह ये है कि कल सुबह जिस तरफ मैंने जाना है ये हॉस्टल उस जगह के बिल्कुल करीब है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो एक रात मैंने किसी न किसी तरह यहाँ पर गुजार लिया, एक रात मैं यहाँ पर और गुजारता। तो बहरहाल जनाब, ये मेरा पहला दिन था बेरूत में। आज मैंने सिम लिया, कुछ पैसे चेंज किए, थोड़ा बहुत लोगों से मिला, रोड्स के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, थोड़ा बहुत हिस्ट्री कल्चर के बारे में मैंने जानने की कोशिश की, थोड़ा सा यूज़ टू होने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह भी काफ़ी यूज़ टू हो गया हूँ इस सिटी के साथ। आप दुआ कीजिए कि आज की रात अच्छी और खैरियत के साथ गुजर जाए, किसी तरह मतलब हवाएं आ जाए और मतलब मौसम ठंडा हो जाए। फ़ैन तो वैसे भी नहीं है यहाँ पर और बिजली भी नहीं है कि ऐसी स्टार्ट करे, बस ये चंद लाइट लगे हुए हैं, ये जो है ना सोलर के वो बैटरी से लगे हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाकी आप मुझे अपने दुआओं में याद रखिए, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगा। और आखिर में मैं आपके साथ वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह जो आने वाले वीडियो है उसमें मैं आपको मुकम्मल बेरूत दिखाने वाला हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अगर आपने इस वीडियो को शेयर किया है तो आपका डबल शुक्रिया। खुदा हाफिज़।